Assalamualaikum students. Let's discuss an important question from chapter gases. The question is that which one of the following gas can be easily liquefied? So this question may be asked in different ways. ये question बहुत सी तरीक़ों से पूछा जा सकता है. एक तो ये सिंपल हो गया ना कि which one of the following gas can be easily liquefied? कौन सा गैस हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है. आर हैव हाईएस्ट टीसी. टीसी मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर. तो यानी किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ज़्यादा होगा. तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो कि इजीली लिक्विफाई हो सकता है. यानी उसके लिए लिक्विफिकेशन के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा लोअर करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है. आर हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी यू नो दीज आर वांडरवाल्स कांस्टेंट. ए मीन्स पोलैरिटी. ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? पोलैरिटी. एंड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द गैस. जिस गैस में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली उनके ए और बी वैल्यूज़ क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. आर दिस क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे. विच वन इज़ मोर रियल? कौन सा गैस मोर रियल है? रियल बिहेवियर ज़्यादा है. तो रियल बिहेवियर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? विच वन गैस शो मोर डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. कौन सा ज़्यादा डिविएशन शो करता है? सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ द सेम क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेम. Which of the following gas have highest A and B values? वंडरवाल कांस्टेंट किसकी ज़्यादा है? तो जो गैस ज़्यादा पोलर होगा उसकी A वैल्यू, और जो गैस मॉलिक्यूलर साइज में ज़्यादा होगा तो उसकी B वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो जब पोलैरिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो उस गैस में क्या होगा? डिविएशन ज़्यादा होगा. वो इजीली लिक्विफाई कर सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वो लिक्विफाई क्या करेगा? इजीली करेगा. और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर फिर क्या होगा स्टूडेंट? ज़्यादा होगा. सो द ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ammonia, carbon dioxide and sulfur dioxide. So first of all delete some options. That hydrogen it is completely non-polar. Carbon dioxide इसका भी dipole moment क्या है? Zero है because both the bond moments cancel the effect of each other as carbon dioxide have this type of linear structure. So इसका भी dipole moment क्या होगा? Zero होगा. तो let's रिमूव द ऑप्शंस विच आर नॉन पोलर. तो जो नॉन पोलर है ऑब्वियसली उसकी ए वैल्यू क्या होगी? कम होगी. जो साइज में सबसे स्मॉल है उसकी बी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. तो इसमें सिर्फ दो गैसेस क्या है? पोलर है. एक एमोनिया और एक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड. तो नाउ विच वन इज मोर पोलर? तो ऑब्वियसली as in given option sulfur dioxide is more polar due to more difference of electronegativity between sulfur and oxygen. और इसका स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर साइज भी क्या है? ज़्यादा है बिकॉज सल्फर बिलोंग्स टू विच पीरियड? थर्ड पीरियड. और जब ये थर्ड पीरियड में है तो लाजिमी सी बात है इसका साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा. पोलैरिटी भी ज़्यादा है तो ए वैल्यू ज़्यादा, साइज भी ज़्यादा है तो बी वैल्यू ज़्यादा. तो जब इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है तो टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलैरिटी. आप स्टूडेंट्स ये रिलेशन नोट करते जाए. टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू ए एंड बी वंडरवाल कांस्टेंट. टी सी डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? रियल बिहेवियर. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट गैस विल बिहेव एज अ मोर रियल गैस. एंड टी सी डायरेक्टली रिलेटेड टू डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो जो ज़्यादा रियल होगा वो ज़्यादा डिविएशन शो करेगा. या टी सी इनवर्सली रिलेटेड टू आइडियल बिहेवियर. जिसका टी सी ज़्यादा होगा तो उसमें आइडियल बिहेवियर क्या होगा? कम होगा. एंड मोरओवर टी सी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ईजी लिक्विफिकेशन. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर स्टूडेंट ज़्यादा होगा वो गैस ईजीली लिक्विफाई होगा. सो सेम क्वेश्चन, आई रिपीट द सेम क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी ईजीली लिक्विफाइड? R have high TC, R have large values of A and B, R which one is more real, R show more deviation from ideal behavior. तो इसका सिंपल सा जवाब स्टूडेंट्स क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड. इसका TC ज़्यादा है, ये इजीली लिक्विफाई होगा. इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, इसका साइज ज़्यादा है. तो साइज और पोलैरिटी की वजह से A और B की वैल्यू ज़्यादा होंगी. और अगर हम ये क्वेश्चन उलट कर दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ लोवेस्ट TC? हाईएस्ट टीसी की बजाय क्या हम लिखे? लोवेस्ट टीसी. एंड कांट बी इजीली लिक्विफाइड. तो हम इसमें सबसे जो नॉन पोलर और सबसे जो स्मॉल साइज होगा हम वो ऑप्शन लेंगे. हाइड्रोजन इज द नॉन पोलर एंड स्मॉलेस्ट साइज इन द गिवन ऑप्शन.
तो ये ज़्यादा क्या होगा, आइडियल होगा, अवे फ्रॉम रियल बिहेवियर। इसका TC सबसे क्या होगा, कम होगा। इसका लिक्विफिकेशन सबसे ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। और इसके A और B वैल्यू सबसे क्या होंगे, कम होंगे इन द गिवन ऑप्शन। सो ज़्यादातर स्टूडेंट इस टाइप जो ज़्यादातर मुझे SMS करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट अबाउट TC, higher critical temperature, critical pressure, van der Waals constant, what is the relation between these values, and how we can choose the given options within seconds for such type of questions. Thank you.